राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण पर उद्धव ठाकरे ने क्या दिया जवाब? उद्घाटन में उद्धव जाएंगे या नहीं? 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन होने वाला है। इसके लिए पूरे देश के गणमान्य लोगों को निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। देश भर के कई नेताओं के साथ विपक्षी दलों के प्रमुखों को भी इसके लिए न्योता भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में कभी बीजेपी के साथ रही पार्टी शिवसेना यूबीटी शामिल है या नहीं, यानी कि यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को राम मंदिर उद्घाटन के लिए न्योता मिला है या नहीं। इस पर जब खुद उद्धव ठाकरे से सवाल किया गया तो उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर बता दिया कि उन्हें इस तरह का कोई भी न्योता नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें रामलला का दर्शन के लिए किसी भी तरह के निमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है। ठाकरे ने कहा कि उन्हें जब भी मन करेगा वो अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। ठाकरे ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण में सब लोगों का योगदान है। शिवसेना की तरफ से उन्होंने समर्पण निधि दी है। अब शिवसेना की सलाह भला बीजेपी कैसे पचा पाती? उद्धव ठाकरे की नसीहत पर बीजेपी ने उनको करारा जवाब दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है कि बाबरी विध्वंस के वक्त शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे से जब ये पूछा गया था कि क्या आपकी सेना ने बाबरी विध्वंस किया था, उस वक्त बाबा साहेब ने केवल इतना ही कहा था कि अगर वे हमारे सेना के लोग हैं तो मुझे उन पर नाज है। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि उस वक्त जो लोग घरों से भी नहीं निकले थे, उन्होंने बाल ठाकरे के उस वाक्य के आधार पर अपना श्रेय लेने की खूब कोशिश की है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही इस तरफ अपना रुख अख्तियार कर लिया था। यूपी के विरासतों के सम्मान के मुद्दों पर देश का ध्यान दिलाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। 28 नवंबर को पीएम मोदी ने मथुरा का दौरा किया था। उस दिन मीराबाई जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की थी। उसके बाद 17 दिसंबर को पीएम मोदी ने वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में शिरकत की थी। फिर 30 दिसंबर को उन्होंने अयोध्या में एयरपोर्ट के लोकार्पण के साथ रोड शो भी किया था। पीएम मोदी का पिछले 32 दिनों में यह तीसरा बड़ा दौरा था। पीएम मोदी की इन गतिविधियों को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे हैं कि मोदी की तरफ से विकास और विरासत को सम्मान तो महज एक जरिया है। उनका मकसद तो एक ही है कि वो ऐसा कर यूपी में लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को पूरा करने में जुट गए हैं। अब जनता मंदिर मस्जिद के नाम पर ही आकर्षित होती है, तो यही राह सही। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।